नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद आजम खान मामले में इस समय आपको बता दें बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। जी हां, आपको बता दें कि आजम खान और उनके परिवार ने जो है इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका जो है वो डाली थी हाई कोर्ट में कि उनको जमानत मिल जाए, और इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे जो है अब्दुल्ला भी इस समय आपको बता दें कि जेल में है, और आजम खान भी पिछले कई दिनों से जेल में है। और आपको बताएं कि आजम खान के परिवार की तरफ से ये याचिका जो है, जमानत याचिका, वो डाली गई थी कि उनको बड़ी राहत कोर्ट से मिले। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, और आपको बताएं कि 7 साल की सजा के खिलाफ तीनों ने ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील जो है वो दाखिल की थी। और इस मामले में सूत्रों के से जो जानकारी मिल रही है कि फैसला जो है वो सुरक्षित कोर्ट ने रख लिया है। तीनों ने सजा को रद्द करने और जमानत देने की अपील जो है उच्च न्यायालय से की हुई है कि उनको जमानत भी मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो फैसला सुनाया गया था 7 साल की सजा, उसमें उनको राहत मिले। और आपको बताया जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, और फैसले को जो है सुरक्षित रख लिया गया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को भी 2 जन्म पत्र रखने के मामले में तीनों को आपको बताया अलग अलग जो है 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद आजम खान के वकील ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष जो है वो अभी कोर्ट के सामने रखा है। दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से भी कोर्ट में दलीलें जो हैं वो रखी गई हैं, और इस पूरे मामले को कोर्ट ने सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बताया कि आजम खान के जो परिवार है उनमें तमाम केस जो है वो दर्ज है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, जबरन जमीन हड़पने से लेकर दूसरे गंभीर आपराधिक मामले, चाहे बयानों को लेकर हो, भाषणबाजी जिस तरीके से विवादित दिए गए, ऐसे कई दर्जनों भर जो मुकदमे हैं वो आजम परिवार पर जो है दर्ज हैं। और इसको लेकर बड़ा फैसला कोर्ट ने फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से शम्स जुड़ गए हैं। हम उनसे अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है। शम्स जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज बड़ी सुनवाई कोर्ट की तरफ से हुई है, और आजम खान के चाहे आजम खान की बात करें या फिर उनकी पत्नी की बात हो या बेटे ने, तीनों ने याचिका डाली थी कि उनको जमानत मिल जाए। अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज की जो कार्रवाई हुई कोर्ट की, उससे जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल अजय मिश्रा, एडिशनल एडवोकेट पीसी श्रीवास्तव, गवर्नमेंट एडवोकेट AK संत और AGA JK उपाध्याय ने अपनी बहस रखी थी। वहाँ बहस की थी सरकार की तरफ से, काफी देर बहस चली है। और इसके बाद जो है आजम खान की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट इमरान उल्लाह थे, उन्होंने अपनी बात रखी। कोर्ट ने सबकी बात सुनते हुए और पिछले 18 अक्टूबर को जो रामपुर कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया था, इनको जेल हुई थी, उसके लिए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित किया। जी, जिस तरीके से अगर बात करें आजम खान की, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, और देखिए मुलायम सरकार में मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे, मंत्री भी थे अखिलेश सरकार में भी, तो आप कैसे इस पूरे फैसले को देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है और उनका पूरा परिवार इस समय जेल में है, तो क्या उम्मीद लग रही है कि क्या उनको राहत मिल सकती है कोर्ट से, या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत अहम बात है कि बेल होगी या जेल होगी, ये तो कोर्ट पर निर्भर है। लेकिन इस वक्त जो फैसला सुरक्षित हुआ है, पूरे यूपी की राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी से इसकी इंतजार था कि आजम खान के लिए आज कोई बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा और उनको जमानत मिले, बेल होगी या जेल होगी। लेकिन उससे जो फैसला सुरक्षित है, और इससे आज आजम खान को फैसला जैसे ही आएगा, क्योंकि यूपी क्या पूरे देश में चुनाव चल रहा है, राजनीतिक जो कैरियर उनका इतना पुराना है, उसको देखते हुए आजम खान का जो है हर जगह सभाएं जो होती थी, उससे समाजवादी पार्टी को काफी फायदा होता था। वोटर्स को लुभाने में आजम खान में अच्छी एक कला थी, और जिसको लेके समाजवादी पार्टी का बड़ा इंतजार था। सापा प्रमुख को भी इंतजार था, लेकिन इमरान उल्लाह जो कि काफी भरोसेमंद अखिलेश यादव के माने जाते हैं, उन्होंने अपनी आज बात रखी। फैसला सुरक्षित हुआ है। इंतजार है कोर्ट का कि इसको जेल देती है, बेल देती है। हिमांशु।
उनका जो पूरा ये केस है, अगर उसको समझना चाहें कि किस तरीके से उनको जो सजा सुनाई गई, 7 साल की सजा हुई, और न केवल आजम खान को बल्कि उनकी जो पत्नी है और उनके बेटे, उनको भी सजा सुनाई गई, तो इस पूरे केस को थोड़ा बताइए कि क्या कुछ पूरा ये मामला था और कैसे इस पूरे मामले में उनको सजा मिली है और 7 साल की जो जेल हुई है। देखिए, आजम खान हुए या उनकी पत्नी हुई और उनके बेटा, तो वो दो जन्म प्रमाण पत्र के तहत जेल में है और कई केसेस और आजम खान के ऊपर हैं। जैसे कि वहाँ की नगर पालिका की जो सरकारी पैसे से मशीन आई हुई थी, कई वो एक मशीन जो सबसे महंगी थी, जो सफाई मशीन थी, वो जो है यूनिवर्सिटी में बरामद हुई है। तो सरकारी धन का ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए भ्रष्टाचार करने का आरोप है, और आपको बताएं कि जैसा शम्स भी बता रहे थे कि उन पर भ्रष्टाचार से लेकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का भी केस चल रहा है। और आजम खान पर यह आरोप है कि नगर पालिका के पैसों से खरीदी गई सफाई मशीनों का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किया गया था, और जांच शुरू होने पर उन मशीनों को यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कहीं जमीन के अंदर दबाकर गाड़ दिया गया। और इस पूरे मामले में एक केस अभी भी चल रहा है, जिसकी जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो 22 मई को भी होगी। लेकिन जिस तरीके से उन पे कई मुकदमे दर्ज हैं, चाहे जमीन हड़पने का मामला हो, चाहे जौहर यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार को लेकर मामला हो कि कैसे मशीनों का उन्होंने इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया, अपने पावर का, सत्ता का दुरुपयोग किया, और जिसके बाद ही कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और जिस तरीके से उनको 7 साल की सजा सुनाई गई। और अब वो फिलहाल अगर देखा जाए तो जेल में है इस समय आजम खान, और न केवल आजम खान बल्कि उनकी पत्नी और उनका बेटा, वो भी इस समय जेल के सलाखों के पीछे हैं। और ऐसे में उम्मीद ये थी कि आज उनको हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलेगी, और इसीलिए उन्होंने आज याचिका दायर की थी, जमानत के लिए भी याचिका दायर की थी कि आज कोर्ट की तरफ से उनको बड़ी राहत मिल जाएगी, यानी कि बेल मिल जाएगी और उनको जेल से रिहा वो हो जाएंगे। और यही वजह है कि आजम खान फैमिली ने इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से अपील करी थी, अपना पक्ष रखा, और कोर्ट ने दोनों की दलीलें सुन ली हैं। आपको जानकारी दे दें कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुन लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया है। लेकिन जो आजम खान फैमिली की तरफ से जो वकील थे, वो ये चाहते थे कि इस पूरे मामले में वो जमानत मिले, उनको राहत मिले। अब कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या सुनवाई करता है, क्योंकि फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। क्या आजम खान को बड़ी राहत मिलेगी या फिर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा? क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता रहा है कि चाहे कोई भी माफिया हो, अपराधी हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हमारी सरकार काम करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कानून व्यवस्था को लेकर, और उनके तमाम जो मामले दर्ज है आजम खान फैमिली पर, उसमें भ्रष्टाचार से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर जमीन हड़पने तक तमाम केसेस जो हैं दर्ज है। और इसी वजह से आजम खान लगातार मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका भविष्य भी कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है, और क्या आजम खान को जेल के पीछे ही रहना पड़ेगा या फिर उनको बेल भी मिल सकती है।